ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह अपनी समय के आधार पर यानी अपनी समय सीमा के आधार पर राशि परिवर्तन करता है। शनि की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। शनि अभी अपनी राशि कुंभ राशि में विराजमान है, लेकिन अब आने वाले समय में शनि वक्री हो जाएंगे। और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कर्म फल दाता कहे जाते हैं। तो इनका राशि बदलना, नक्षत्र का परिवर्तन होना, वक्री होना, मार्गी होना, उदय होना, अस्त होना, हर एक चीज बहुत मायने रखता है। 29 जून की रात्रि में या 30 जून आप कह सकते हैं, 30 जून को कुंभ राशि में ही शनि वक्री हो जाएंगे। और शनि का वक्री होना बेहद शुभ परिणाम लेकर आएगा कुंभ राशि के लोगों के लिए। देखिए, किसी भी ग्रह को जब वक्री बोला जाता है तो वो ग्रह बहुत अधिक पावरफुल होता है। वक्री होने का मतलब ही है कि वो ग्रह बेहद पावरफुल स्थिति में है। और जब ग्रह वक्री होता है तो अपनी गति को कम कर लेता है, और जिस समय शनि की गति धीमी शुरू होगी तो वक्री कहे जाएंगे। अब इनका वक्री होना केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। देखिए, केंद्र त्रिकोण राजयोग यानी कि जो कुंडली का पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव वो केंद्र हो गया और 5वां और 9वां त्रिकोण हो गया। और कुंभ राशि के लोगों के लिए ही ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि जो शनि है ये न्याय के कारक हैं, ईमानदारी के कारक हैं, अखंडता के हैं, वफादारी के हैं, अनुशासन के हैं और कर्म का ग्रह है। जैसे कर्म वैसा रिजल्ट। ना तो कोई इनके आशीर्वाद से बच सकता है, ना कोई इनके अभिशाप से बच सकता है। तो ये एक ऐसे पोस्ट मास्टर की तरह है, पोस्ट मास्टर जो आता है और आपके जीवन में किए गए कार्यों और कर्मों के आधार पर अपने परिणामों का आपको पैकेट दे जाता है, यानी आपके परिणामों का आपको पैकेट दे जाता है। इसीलिए व्यक्ति को वफादार, अनुशासित, ईमानदार, मेहनती होना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा है तो शनि हमेशा आपका समर्थन करेंगे। जो ग्रहों की स्थिति है वो रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन उनमें राहत आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही धीमे ग्रह हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। ऐसा ये प्रक्रिया जो है ऐसी होती है जैसे पानी में बर्फ के जमने जैसी यात्रा होती है इसकी। अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से होगा, तो देखिए लगभग 4.5 महीने तक ये वक्री रहेंगे इसी राशि में। और 4.5 महीने यानी कि 140 दिन तक वक्री रहेंगे। तो 140 दिन तक वक्री रहने के बाद इस 140 दिन 4.5 महीने में किस तरह से आपके लिए रिजल्ट मिलेंगे, चलिए जानते हैं। तो कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूँ और शनि आपकी लगन में विराजमान है। तो यहाँ शनि का जो एक योग बना है, केंद्र त्रिकोण राजयोग, ये आप ही की लगन में बना है। देखिए, पहला भाव है, केंद्र हो गया, तो इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा लाभ आपको ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपके लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई रहेगा, बहुत बढ़ा रहेगा। और आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ तक कि आपकी इनकम में वृद्धि होने के संकेत बहुत अधिक होंगे। आपकी आमदनी के स्रोत भी बढ़ सकते हैं। आपकी आमदनी का जरिया बढ़ सकता है। कोई काम अगर आप कर भी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी काम है आपका जो आप कर रहे हैं, उसके अलावा भी आपके लिए आमदनी के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान बस आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देना है, क्योंकि उस मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, लेकिन आपको कार्यों को पूर्ण करने और सफलता दिलाने में भी अपनी किस्मत आजमानी है। यानी अपने कामों को आप समय से पूर्ण करेंगे, उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी और आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। शनि की दृष्टियां होती हैं। शनि की एक तो होती है तीसरी दृष्टि, एक होती है 7वीं दृष्टि और एक होती है 10वीं दृष्टि। अब इस समय अवधि में लग्न में बैठकर तीसरे भाव को देखेंगे, 7वें को देखेंगे और 10वें को देखेंगे। तो नौकरी पेशा जातकों के लिए तो पदोन्नति के योग बनेंगे ही बनेंगे। आपके जीवन साथी को भी अपने करियर में प्रमोशन मिल सकता है या उन्नति मिल सकती है, क्योंकि सीधी दृष्टि शनि की सप्तम पर होगी, जो आपके जीवन साथी का भाव है। और वक्री होने पर ये स्थितियां क्या होंगी, बलवान हो जाएंगे शनि। तो अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे उनकी इंक्रीमेंट के भी।
उनके लिए भी ये समय अपने करियर में एक ऊंची छलांग लगाने का होने वाला है। आप अपने निवेश पर एक बार फिर से ज़रूर सोचें। निवेश अगर कर रहे हैं तो निवेश करते समय थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। और हाँ, एक चीज़ और है, रिश्तों की अगर बात करें तो देखिए, जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं उन्हें ठेस ना पहुंचाएं। इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने रिश्तों को खराब ना होने दें। जब भी आप अपने परिवार के लोगों के साथ बैठे होंगे, अपनों के साथ बैठे होंगे, तो बोलने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें। क्योंकि कई बार होता है ना, आप आवेग में आके ऐसी शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं, ऐसी बातें बोल जाते हैं कि बाद में आपको ध्यान आता है कि काश आपने ये चीज़ें ना की होती, या फिर आपने तो ये बातें इस चीज़ को सोचकर की ही नहीं। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो जाने अनजाने ही सही, लेकिन ठेस पहुंचा सकते हैं। तो रिश्तों को सिक्योर रखना है। कोशिश करें जितना हो सके परिवार के साथ समय बिताएं। जितना हो सके का मतलब है, जो आपके पास खाली वक्त होगा उसे, जैसे आप हर एक चीज़ के लिए टाइम यूटिलाइज करते हैं ना, अपनी जॉब पर जाते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं, वैसे ही अपने परिवार के, जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आप वक्त बिताना शुरू करें। माता के साथ वक्त बिताना शुरू करें, माता की सेवा करना शुरू करें, क्योंकि माता की सेवा से तो शनि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। 140 दिन की ये समय अवधि रहेगी, 4.5 महीने की, और 4.5 महीने के बाद में शनि एक बार फिर से वक्री से ठीक हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। इस समय अवधि में कई ऐसे ग्रहों का भी साथ होगा, जैसे अभी देखिए गुरु भी वक्री चल रहे हैं और गुरु भी अभी वक्री रहेंगे। तो गुरु भी अभी पावरफुल स्थिति में आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं, जो आपके धन के आर्थिक भाव के स्वामी हैं, तो उनका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में शनि भी पावरफुल होंगे और गुरु भी पावरफुल होंगे, तो इनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राप्त कर सकते हैं अपने कामों की तरफ ध्यान देकर। एक अनुशासन में रहना शनि को बहुत प्रसन्न है, बहुत पसंद है। जब आप अनुशासन में रहकर काम करते हैं, एक अनुशासन अपने लिए ज़रूर बनाएं और उसको आप आजमा कर देखें। अगर आपने 21 दिन भी इसको आजमा लिया तो चीज़ें आपको बदलती हुई नजर आएंगी, कि अपने काम को आप उसी के अनुसार करें कि आपको पहले ये करना है, आप नहाए स्नान किया, इस तरह से आप एक अनुशासन जो होता है उसके अनुसार अपने काम को मैनेज कीजिए, और फिर देखिए कि इस चीज़ के द्वारा ही आपके कामकाज में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिलता है। बाकी मैं शनि के उपाय आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। शनि के उपाय क्या होते हैं? शनि के उपाय सबसे ज़्यादा है मजदूर वर्ग की सेवा करना, मजदूर को चाय पिलाएं, मजदूर वर्ग का अपमान ना करें, और मजदूरों की सेवा करेंगे तो शनि देखिए गरीबों के कारक हैं, मजदूरों के कारक हैं, इसीलिए उनकी सेवा करना यानी कि शनि को प्रसन्न करना होता है। समय समय पर ऐसी चीज़ों का दान करना, छाता हो गया, जूते हो गए, चप्पल हो गई, इन चीज़ों का दान करना, ये भी शनि के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयुक्त उपाय होते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।